हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जी हाँ, अभी के समय में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे हैं। फार्मेसी का सेक्टर कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हम फार्मासिस्ट या दूसरे तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सर कैसे हम इस जॉब नोटिफिकेशन तक पहुँचें, कैसे हम अपने आप को अपडेटेड रखें कि किस एरिया में जॉब आई है, किस एरिया में वैकेंसी आई है, हमें कैसे पता चले, किस प्रकार से इस नोटिफिकेशन तक पहुँचें और कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करें, साथ ही साथ किस तरीके से इनका प्रिपरेशन करें। मानकर चलिए आपके पास कोई जॉब नोटिफिकेशन आया, आपने उसे डिटेल पढ़ा, सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से एप्लीकेशन फिल करना है, हर एक थिंग आपने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन अब आपको उसका प्रिपरेशन भी करना है। तो ये सभी सवाल आपके, और इसका एकमात्र जवाब हमारे पास है जीडीसी फार्मा जॉब्स पर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पर। जी हाँ, जीडीसी फार्मा जॉब्स में आपको फार्मेसी सेक्टर में आने वाले सभी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है। आप इसके द्वारा अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, आने वाले हर प्रकार के जॉब से आप यहाँ पर अपडेट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हैं, क्लियरली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन सा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं उस एप्लीकेशन के लिए, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है, इस वेबसाइट तक भी पहुंचाते हैं। और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न हो गए, एग्जामिनेशन फीस हो गए, सिलेक्शन प्रोसीजर हो गए, और साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो आपको भी यही करना है, अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाना है, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना है, ताकि नीडी पर्सन को, आपके बिलव्ड पर्सन को भी इस नोटिफिकेशन मिल सके, नोटिफिकेशन से वो अपडेट हो सकें और समय रहते अपने आप को किसी जॉब के लिए एनरोल कर सकें। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में है हमारे पास एक नई जॉब वैकेंसी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, संख्या भले ही थोड़ी कम है, लेकिन ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करने बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सिंपली HPPSC अगर टाइप करेंगे गूगल पर, तुरंत ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ब्लिंक होते नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, एक सेगमेंट ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। और जैसे एडवर्टाइजमेंट पर आगे बढ़ते हैं, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 29/11/2023 ड्रग इंस्पेक्टर, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, इसलिए डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आपके सामने आ जाएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF, इसका एडवर्टाइजमेंट PDF। आप यहाँ से इसे डिटेल दे सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 दिसंबर 2023। ठीक है, ध्यान रखना है, लास्ट डेट का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और क्लोजिंग डेट फॉर फीस के लिए भी आप यही डेट रहने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस तरीके का भी जॉब अपडेट आ रहा है, आपको उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अपने लेवल पर उसे क्लियरली एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। यहाँ सभी पॉइंट्स आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या रहा है यहाँ पर। पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, नेम ऑफ द पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 3, एंड कैटेगरीज वाइज पोस्ट है तो 3 बैकलॉग पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए। और सैलरी की बात करते हैं, पे स्केल की बात करते हैं तो क्या है 10,300 टू 34,800 रुपीज़ पर मंथ, प्लस यहाँ पर आपका ग्रेड पे क्या रहने जा रहा है 4,200 रुपीज़। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन रहा है। मैं बहुत बार इसे
रिपीट करूंगा कि आपको इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को जरूर से गो थ्रू हो जाना है इसके द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एज लिमिट 18 टू 45 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है, बैचलर्स के स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया है, ठीक है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बैचलर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर डिग्री इन साइंस और ग्रेजुएट इन मेडिसिन, ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, सिंपली आप समझ लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद बात किया जाए हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। चलिए, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको क्या कर लेना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस हम एक बार जंप करते हैं। देखिएगा, ये आपका मेन लाइन हो गया, ठीक है, मेन इनका इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बोला गया, ये आ गया आपके सामने रजिस्ट्रेशन पैनल या एप्लीकेशन पैनल बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप न्यू हैं इस वेबसाइट पर, अगर आप पहली बार यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर चुका है तो आपको सिंपली अपने ID और अपने पासवर्ड को यहाँ पर अप्लाई करके लॉगिन करके आगे आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है। एग्जामिनेशन फीस देखिएगा, जितने आपके जनरल कैंडिडेट्स हो रहे हैं और जितने भी ये आपके एक्स सर्विसमैन या जितने भी मेल्स आपके आ रहे हैं, इन सभी के लिए 400 रुपीज़। और वहीं अगर हम ST की बात करें, SC की बात करें, OBC और EWS की बात करते हैं, यहाँ पर 100 रुपीज़ आपका यहाँ फीस रहने जा रहा है। और एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 0 फीस है, ये विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मोड ऑफ पेमेंट वही सब रहने जा रहा है जो आपका अभी बेसिकली चल रहा है, हर तरीके का ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहने जा रहा है। तो सिलेक्शन 2 स्टेप में होगा, पहला स्क्रीन या जिसे प्री टेस्ट या प्री एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें हम सिंपली मानकर चलते हैं कि इंटरव्यू टाइप का एक यहाँ पर आपका रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर प्री टेस्ट की बात करें तो प्री टेस्ट में आपका 2 पेपर होगा, पहला होगा पेपर 1 और दूसरा होने जा रहा है पेपर 2। समझिएगा, पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 100। और कौन सा पोर्शन रहेगा भैया, नॉन फार्मा पोर्शन, ठीक है, नॉन फार्मा के 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें डिवीजन कैसे किया गया है, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के। फिर बात करते हैं, अगर हम नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से भी 30 मार्क्स के जनरल क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद हिंदी लैंग्वेज से 20 मार्क्स रहने जा रहे हैं और इंग्लिश से 20 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर जनरल नॉलेज जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है वो भी आएंगे, साथ ही साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अफेयर्स हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, इसे भी आपको रिमेंबर करते हुए चलना है। जो अभी ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, FIFA वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पोर्ट के कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, डिफेंस से क्वेश्चन बन सकता है, रसिया में जो अभी वॉर चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। G20 समिट जो हुआ था अभी दिल्ली में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जितने भी आपके हाईलाइटेड पोर्शन हैं इससे आपको जरूर से एक बार गो थ्रू हो जाना है। और मैं ये बोल दूँ, इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सिंपली GPAT डिस्कशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर पहुंचना है। वहां पर ESIC मैराथन के फ्री क्लासेस चल रहे हैं, आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। वहां पर भी नॉन फार्मा के टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फार्मा के तो रहेंगे ही, नॉन फार्मा आपके लिए एडिशनल यहाँ पर लेकर चलते हैं। चलिए पेपर सेकंड की बात करें, पहला पेपर तो हो गया, समझ गए 100 मार्क्स। सेकंड पेपर क्या होने जा रहा है, 120 मार्क्स का, और इसमें क्या रहेंगे, पूरी तरीके से आपका फार्मा सिलेबस रहने जा रहा है, ठीक है, 120, और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। चलिए ये तो हो गए।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर माइनस मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, आप चाहे इस सेक्शन में रहें चाहे इस सेक्शन में रहें, आपका माइनस मार्किंग 0.25 यानी 1/4 रहने जा रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 0.25 मार्क्स एज अ पेनल्टी आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए यहाँ पर। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हम कितना मार्क्स लाने से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अगर आप सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी में बैठे हैं तो इसमें आपको 35% लाना है। ठीक है, 35% और 35% किनके लिए रहेंगे, ये आ जा रहे हैं हमारे पर्सनालिटी टेस्ट। और दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं 35% रहने जा रहे हैं आपके जनरल कैटेगरीज के लिए, और 30% रहने जाएगा आपके रिजर्व्ड कैटेगरीज। जितने भी रिजर्व कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, ये सभी के लिए आ जाएंगे 30% मार्क्स इन्हें गेन करना होगा। और जितने भी आपके अनरिजर्व्ड हैं, जनरल कैटेगरीज हैं, इनके लिए 35% मार्क्स गेन करना होगा, तभी इस एग्जाम को ये क्वालिफाई कर सकते हैं और फर्दर इन्हें सिलेक्शन किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए ये सभी हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। और क्या आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, बट आपको भी एक बार इससे जरूर से गो थ्रू हो जाना है। सिलेबस के बारे में बात कर देते हैं, तो सिलेबस वही आपका रहने जा रहा है। सिलेबस नॉन फार्मा को तो बता ही दिया, और फार्मा का सिलेबस तो आपको पता ही है, वही सेम चीज़ें होती हैं जो आपने बैचलर में पढ़ा है, जो आपने जीपेट में पढ़ा है, सेम वही चीज़ें, वही सिलेबस आपको यहाँ पर लेते हुए चलना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ये आपका टेस्ट रहने जा रहा है। बस इतना ही है। आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको भी एक बार गो थ्रू हो जाना है, किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, किसी भी पॉइंट को, इंस्ट्रक्शन को स्किप ना करें। ध्यान रखना है लास्ट डेट का 21 दिसंबर 2023, इसके पहले पहले ही एप्लीकेशन फिल कर दें। कोशिश करें 15 दिसंबर तक फिल कर ही दें। लास्ट टाइम रस का वेट ना करें, सर्वर प्रॉब्लम होता है। हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का भी आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा, इसके टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप जीडीसी क्लासेस ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर भी नॉन फार्मा और फार्मा के फ्री टेस्ट भी रहेंगे। यहाँ से भी आप सिंपली टेस्ट यहाँ से अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसी तरीके के जॉब नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट हम आप सभी तक लेकर आते रहेंगे, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकें। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ जीडीसी फार्मा जॉब्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू ऑल।